तो वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस दैट आई गेट वाइल मेंटरिंग पीपल इज़ कि क्या मुझे दिल्ली जाना चाहिए, क्या दिल्ली जाए बिना यूपीएससी की तैयारी नहीं हो सकती, बिकॉज दिस इज़ अ परसेप्शन दैट हैज़ स्टक अराउंड इन पीपल्स माइंड. एंड मुझे लगा कि ये बात सबसे करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ज़रूरी कॉन्वर्सेशन है दैट नीड्स टू बी हैड. दिल्ली जाने का एक डेफिनेट फ़ायदा था इन द अर्ली 2000s, लेट 90s. मतलब उससे पहले तो, क्योंकि अब इंटरनेट का कोई पेनिट्रेशन नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, तो देन डेफिनेटली गोइंग टू दिल्ली वॉज एडवांटेजेस. एंड प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारे पेरेंट्स उस ज़माने से आते हैं, तो उन्हें लगता है कि भाई उनके ज़माने में जो ट्रू था वो आज भी ट्रू है. तो उन्हें लगता है कि भाई दिल्ली अगर नहीं गए तो तैयारी ढंग से नहीं होगी. एक और जगह यहाँ पे मतलब आर्ग्यूमेंट आता है कि भाई दिल्ली जाओगे तो थोड़ा सीरियसनेस आएगा, परपेचुअली वही चीज़ करने के लिए आप वहाँ जा रहे हो, तो दिल शो सम डेडिकेशन, सम मोटिवेशन, एंड आसपास लोग रहेंगे तो थोड़ा माहौल बनेगा. ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हैं. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप इन माइंड कि भाई दिल्ली आज की डेट में वो ऐसा हब नहीं है. एक ज़माने में वो था, जहाँ पे क्या होता था कि भाई बिकॉज ऑल द गुड स्टूडेंट्स गैदर्ड, तो ऑल द गुड टीचर्स केम हियर. एंड नाउ व्हाट हैपेंस इज कि नेटवर्क इफेक्ट इसको बोलते हैं, डबल नेटवर्क. कि भाई अच्छे स्टूडेंट्स सारे इकट्ठे हो रहे हैं तो अच्छे टीचर्स सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो फिर वो अच्छे टीचर्स के नाम पे और अच्छे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, एंड दिस कीप्स गोइंग ऑन. थिंक ऑफ कोटा फॉर दैट मैटर, कि कोटा में IIT JEE की कोचिंग के लिए इतने सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स थे जो कि इतने लोगों को अट्रैक्ट करते थे ऑल ओवर इंडिया से. कोटा इन राजस्थान बिकेम द हब. बट ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स इवन विद कोटा द सेम थिंग हैज़ हैपेंड, विच इज़ कि एक डिसेंट्रलाइजेशन वहाँ पे हो रहा है. डिसेंट्रलाइजेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आर नाउ क्लोजर टू यू देन यू एवर थॉट बिफोर. Now, this is not just on YouTube and Telegram. Even in your city, sometimes you will find, at least state capital में अगर आप रह रहे हो या किसी भी बड़े शहर में आप रह रहे हो, तो आपके शहर में ही आपको IIT JEE की कोचिंग मिल जाएगी. And increasingly, this is starting to become true for UPSC Civil Services exam or other government exams as well. Now, particularly coming to the fact that YouTube and Telegram are great sources of information कि अगर आपको कुछ भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए सिविल सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड, तो YouTube पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, टेलीग्राम का आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, विच सॉर्ट ऑफ ब्रेक्स डाउन दैट सेंट्रल आइडिया ऑफ कि भाई दिल्ली नहीं गए तो तैयारी नहीं हो सकती. एंड फॉर दिस ऑब्वियसली एक बहुत बेसिक सी चीज़ मैं बोलूँगा, इवन एट upscprep.com in the last couple of years we have had people who did not leave their homes. Like for example, in the first year that we started operating, Srinivas Sadi, who did not leave his home in Andhra Pradesh. He gave 6 attempts. Later attempts जो उनके थे, all from his home. Last attempt में he got to the interview, got a rank. Now is an IAS officer. Did not leave home. Viku Achumi from Nagaland did not leave home. Prepared from Nagaland the entire time. Got selected as an IPS officer now. But he did say कि while you're preparing, if you have some friends who are preparing with you, मेक्स द जर्नी ऑब्वियसली ईजियर, क्योंकि तुम बात करने के लिए कोई मिल जाता है. सेकेंड ईयर में आप देखो तो दीक्षिता जोशी थी, डिड नॉट लीव हर होम इन उत्तराखंड. सिमिलरली इफ़ यू टॉक अबाउट आकांक्षा सिंह, AIR 44 दिस ईयर, शी वॉज टीचिंग इन रांची वाइल शी वॉज प्रिपेयरिंग ऑल्सो, एंड डिड नॉट कम टू दिल्ली. कोई मतलब नहीं था दिल्ली आने का, क्लियर्ड. तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज़ कि आज की डेट में दिल्ली जाना इज़ नो लॉन्गर ए नेसेसिटी. Now, जो हब वाली चीज़ें थी, those I've tried to address. Coming to the other aspects of it, कि भाई एक सीरियसनेस आता है, एक माहौल बनता है यहाँ पे, तो that is true. But sometimes what happens is a lot of people, what they're doing is कि घर से बाहर निकलने का एक बहाना है कि भाई मैं दिल्ली जाके UPSC की तैयारी करूँगा. मैं नहीं बोल रहा वो गलत है, because sometimes it just so happens that you want to leave home, be it for whatever reason, and this becomes a convenient excuse. But then be very honest with yourself कि मैं दिल्ली जाके पढ़ाई करना है या कुछ और करना है, क्या करना है, मतलब चिल करना है, मूवीज़ देखनी है, गर्लफ्रेंड बनानी है, बॉयफ्रेंड बनाना है, वट एवर इट इज़. बट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. डोंट फूल योर सेल्फ इनटू थिंकिंग कि नहीं दिल्ली जाके ये सब चीज़ें होंगी जो घर पे बैठ के नहीं हो सकती. कायदे से अगर देखो तो मतलब आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड द एंटायर टाइम फ्रॉम माई होम. ऑब्वियसली फॉर मी इट वॉज अ लॉट मोर कन्वीनियंट बिकॉज मेरा घर गुड़गांव में ही था, तो कभी भी मैं चाहता वहाँ दिल्ली जा सकता था. बट स्टिल आई नेवर रियली वॉन्टेड टू गो, क्योंकि घर पे मुझे वो सारी सहूलियत मिल रही है, मुझे खाना टाइम पे मिल रहा है, मुझे 10 चीज़ के बारे में नहीं सोचना है कि भाई ये करना है वो करना है, कि भाई आज कपड़े धुले कि नहीं धुले, बिजली आ रही नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें घर पे आपके सॉर्टेड आपको मिलती थी, जिसके कारण
it becomes easier for you to sometimes focus on the most important thing, which is पढ़ाई. And यहाँ पे आता है जो फाइनल आर्ग्यूमेंट विच इज़ कि भाई दिल्ली में जाके माहौल मिलता है कि भाई हमारे आसपास कोई पढ़ाई करने वाला नहीं है, तो ऐसे में व्हाट डू वी डू. तो दिल्ली जाके वही माहौल आपको फिर बनाना भी पड़ता है, बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक कि वहाँ बना बनाया आपको मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में हर किस्म के लोग आपको मिलेंगे. जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि भाई जो चिल करने आए हैं, जो डेट करने आए हैं लोगों को, या भाई मतलब जिस दिल्ली घूमने फिरने आए हैं, घर से बाहर निकलने आए हैं, और जिस तरीके के लोग आपको मिलेंगे उसी तरीके का आपका माहौल बन जाएगा. तो ज़रूरी नहीं है कि यू गो टू दिल्ली टू प्रिपेयर एंड आपको वही माहौल वहीं मिलेगा 100% ऑफ द टाइम. यू विल गेट ऑल काइंड्स ऑफ माहौल एंड यू विल हैव टू चूज़ कि भाई आपको क्या करना है. विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि अगर ये चूज़ ही करना था तो ये माहौल घर पे क्यों नहीं चूज़ करके बनाया जा सकता. नाउ आई नो दैट देर आर सम आर्ग्यूमेंट्स कि भाई घर पे नहीं होता, घर पे मतलब रिश्तेदार आ जाते हैं, ये होता है वो होता है, डिस्टर्बेंस है, घर वाले बोलते हैं ऐसे. दिस रिक्वायर्स सम हार्ड कॉन्वर्सेशंस. मैं नहीं बोल रहा आसान है कि भाई आप मतलब एक दिन किताब खोल के बैठ जाओगे और सडनली आपके घर वाले बोलेंगे कि भैया नहीं अब इसको कोई काम नहीं देना है. बट अगर आप बात करो कि भाई देखो हफ्ते में 5 दिन 6 दिन मैं तैयारी कर रहा हूँ, आपको कोई काम है, कुछ बोलना है, बताना है, तो मुझे बता दो एक बारी में, एंड जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं करूँगा. बट जब पढ़ रहा हूँ तब डिस्टर्ब ना करो. उनसे ये बात करोगे तो दे विल ऑल्सो टेक इट सीरियसली दैट तैयारी कर रहा है या तैयारी कर रही है ये. एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर हियर. विच ब्रिंग्स अस टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट दिल्ली जाके एक कॉन्स्टेंट खर्चा भी आपका होता है. मतलब वेरी इजीली दिल्ली में रहने का आपका महीने से 20 से 25 हज़ार का खर्चा हो जाएगा. मतलब उसमें 8-10 हज़ार का आपका रेंटल हो जाएगा, 4-5 हज़ार का आपका लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा. एंड आफ्टर द रीसेंट ट्रेजेडीज दैट हैपेंड इन दिल्ली, रेट्स हैव गॉन थ्रू द रूफ. क्यों? क्योंकि वो जो बेसमेंट वाली सारी चीज़ें थी वो सील हो गई हैं, वो बंद हो गई हैं. तो अब वो रियल एस्टेट स्पेस नहीं बचा है, जिसके कारण अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स दिल्ली के बाहर जा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं वो जो दिल्ली का जो हब था, जो भाई कि भाई वहीं जाके बनते हैं, वो नहीं है. वहाँ जाके रहोगे तो मतलब महीने का खर्चा और है. एंड मतलब जेन्युइनली स्पीकिंग जब हम कमा नहीं रहे होते हैं एंड फिर आफ्टर ग्रेजुएशन पेरेंट्स से पैसा ले रहे हैं, तो एक वो मेंटल स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं हमें रहता है कि यार मैं बर्डन कर रहा हूँ अपने पेरेंट्स को अभी भी, जब लाइक मे बी आई शुड बीन सपोर्टिंग देम. नाउ अगेन यू मे बी प्रिविलेज्ड इनफ, मतलब आई वॉज कि भाई मेरे घर वालों ने मुझे बोला था कि भाई आप इस चीज़ की टेंशन मत लो, हम देख लेंगे. मे बी दैट इज़ द केस फॉर यू, मे बी दैट इज़ नॉट द केस फॉर यू, बट एक बारी तो मन में एक ख्याल आता ही है. एंड दैट इज़ अनदर थिंग कि भाई घर पे वो खर्चा नहीं है, बट घर पे अलग दिक्कतें हैं. तो इन द एंड द चॉइस इज़ योर्स. वॉट आई वुड सजेस्ट इज़ कि बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. डोंट फूल योर सेल्फ इंटू थिंकिंग कि भाई मतलब दिल्ली जाके बहुत बढ़िया माहौल मिलेगा और वहीं पे पढ़ाई होगी. नहीं, पढ़ाई करनी है तो घर पे भी हो जाएगी. एंड इसमें अगर आपको हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए, वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प. प्लीज़ डू रीच आउट, कॉमेंट ऑन दिस वीडियो, रीच आउट टू अस ऑन आवर कस्टमर केयर नंबर एंड विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प. सो दैट्स ऑल द बेस्ट ऑन योर UPSC जर्नी.